जी नमस्कार। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो एसएससी जीडी, जिसमें 25 नंबर हिंदी व्याकरण से सवाल आते हैं, उसी को मद्देनजर रखते और सीटेट दिसंबर 2022, इसीलिए। और ये जो टॉपिक है वो है लिंग। ये जो टॉपिक है वो है लिंग। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो वही आज देखते हैं कि कौन सा पुल्लिंग के शब्द को उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। सबसे पहले है अग्रज। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। तो बड़ा बहन के लिए जो शब्द आता है वो आता है अग्रजा। क्या आता है? अग्रजा। क्या आता है बाबू? अग्रजा। उसके बाद है अध्यापक। क्या है? अध्यापक। और अध्यापक का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका। उसके बाद है अभिनेता। वह नेता जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द जो होती है वो होती है अभिनेत्री। क्या होती है? अभिनेत्री। उसके बाद है आचार्य। क्या है? आचार्य। और आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द होता है आचार्य। क्या होता है? आचार्य। उसके बाद है आत्मज। क्या है? आत्मज। आत्मज का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है आत्मजा। क्या होता है? आत्मजा। उसके ठीक बाद है गायक। क्या है? गायक। जो पुरुष गाता है उसे गायक कहते हैं, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा गायिका। जो स्त्री गाती है उसे क्या कहते हैं? गायिका कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ही सिंगर बोलते हैं, इसको सी सिंगर बोलते हैं। ठीक ना? ठीक। उसके बाद आइए, एक शब्द है गुणवान। गुण से भरा व्यक्ति गुणवान होता है, और गुण से भरी स्त्री क्या होती है? गुणवती होती है। क्या होती है? गुणवती। तो गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? गुणवती। क्या होगा बाबू? गुणवती। उसके बाद एक शब्द है चंडाल। क्या है? चंडाल। चंडाल। और चंडाल का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो होती है चंडालिन। क्या होती है? चंडालिन। उसके बाद है धोबी। क्या है? धोबी। और धोबी का स्त्रीलिंग शब्द होती है धोबिन। क्या होती है? धोबिन। उसके ठीक बाद है नौकर। क्या है? नौकर। और नौकर का जो स्त्रीलिंग शब्द होती है वो होती है नौकरानी। क्या होती है? नौकरानी। उसके बाद है मालिक। क्या है बाबू? मालिक। और मालिक का स्त्रीलिंग शब्द होती है मालकिन। क्या होती है? मालकिन। अब इसके बाद है गुरु। क्या है? गुरु। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द होती है गुरुआनी। क्या होती है? गुरुआनी। उसके बाद है ठाकुर। क्या है? ठाकुर। और ठाकुर का जो स्त्रीलिंग शब्द होती है ठाकुरानी। क्या होती है? ठाकुरानी। ठाकुरानी। उसके बाद है चौधरी। क्या है? चौधरी। और चौधरी का जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो क्या है? चौधराइन। क्या है? चौधराइन। चौधराइन। उसके बाद है पति। क्या है? पति। और पति का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होती है क्या? पत्नी। क्या होती है? पत्नी। उसके बाद है देव। क्या है? देव। और देव का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है देवी। क्या होता है? देवी। उसके बाद है देवर। पति का छोटा भाई को देवर बोलते हैं नहीं? यस सर। तो देवर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होती है देवरानी। क्या होती है? देवरानी। उसके बाद है पुत्र। क्या है? पुत्र। और पुत्र का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है पुत्री। क्या है? पुत्री। उसके बाद है नौकर। क्या है? नौकर। और नौकर का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है नौकरानी। क्या है? नौकरानी। उसके ठीक बाद है पागल। क्या है? पागल। और जो पागल का स्त्रीलिंग शब्द है वो है पगली। क्या है? पगली। उसके बाद देखिए है पुत्रवान। क्या है? पुत्रवान। पुत्रवान का जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो होगा पुत्रवती। क्या होगा? पुत्रवती। उसके ठीक बाद है नायक, जिसको आप लोग अंग्रेजी में हीरो बोलते हैं, इसको हीरोनी बोलते हैं, नायिका। तो नायक का स्त्रीलिंग शब्द होगा नायिका। उसके बाद है जेठ।
जेठ का होगा जेठानी। नंदोई क्या है? नंदोई। नंदोई का स्त्रीलिंग शब्द होगा ननद। फिर है प्रिय, प्रिय का स्त्रीलिंग शब्द होगा प्रिया। फिर है बलवान, बलवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा बलवती। किसी महिला के लिए जब बलवान शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? बलवती। फिर है विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा विदुषी। क्या होगा? विदुषी। फिर है युवा, युवा का स्त्रीलिंग शब्द होगा युवती। फिर है सूर्य, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द होगा सूर्या। फिर है साथी, साथी का स्त्रीलिंग शब्द होगा साथिन। ठीक उसके बाद है शासक। क्या है? शासन करने वाला, शासक। और शासक का स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा शासिका। फिर देख रहे हैं क्या है? श्रीमान। क्या है बाबू? श्रीमान। और श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द होगा श्रीमती। उसके बाद है सुनार। क्या है? सुनार। और सुनार का स्त्रीलिंग शब्द होगा सुनारिन। क्या होगा? सुनारिन। उसके बाद है शायर, और शायर का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा शायरा। क्या होगा? शायरा। उसके बाद देखिए है साहब। क्या है? साहब। और साहब का स्त्रीलिंग शब्द होगा साहिबा। क्या होगा? साहिबा। उसके बाद है सुअर। क्या है? सुअर। और सुअर का स्त्रीलिंग शब्द होगा सुअरी। क्या होगा? सुअरी। उसके बाद है शिष्य। क्या है? शिष्य। और शिष्य का स्त्रीलिंग शब्द होगा शिष्या। उसके बाद है पंडित। क्या है? पंडित। और पंडित का स्त्रीलिंग शब्द होगा पंडिता। ठीक उसके बाद है कवि, और कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा कवयित्री। क्या होगा? कवयित्री। क्या होगा बाबू? कवयित्री। कवयित्री। उसके बाद है वर। क्या है? वर। और वर का स्त्रीलिंग शब्द होगा वधु। क्या होगा? वधु। उसके बाद है बलवान। क्या है? बलवान। और बलवान का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो होगा बलवती। क्या होगा? बलवती। बलवान है। क्या है? बलवान। और बलवान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा बलवती। क्या होगा? बलवती। उसके ठीक बाद है रूपवान। क्या है? रूपवान। और रूपवान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा रूपवती। क्या होगा? रूपवती। उसके बाद है बिल्ला। उसके बाद क्या है? बिल्ला। और बिल्ला का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा बिल्ली। क्या होगा? बिल्ली। उसके बाद है बछड़ा। क्या है? बछड़ा। बछड़ा। और बछड़ा का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा बछड़ी। क्या होगा? बछड़ी। उसके बाद है श्याम। क्या है? श्याम। श्याम। और श्याम का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा श्यामा। क्या होगा? श्यामा। इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट करते हैं। फिर आपको कल फिर रात्रि में मिलते हैं 9 बजे, और उसमें इंग्लिश ग्रामर की क्लास हो।